हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न वाली 6.3 का प्रश्न 7 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को आपको मैं बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न 7 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 7 क्या कह रहा है। आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब एडी और ई एफ परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि यहाँ पर देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, और इस चारों ऑप्शन को मैं इस वीडियो पर ही आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है, त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज सीडीपी। ठीक है, तो देखिए मैंने आकृति देखिए बना ली है आपका 6.38। ठीक है, और यहाँ आपका आकृति में देखिए त्रिभुज दिया गया है ए बी सी। ठीक है, इसका शीर्षलंब क्या है, देखिए इसके शीर्षलंब है एडी और सीई, यानी आपका लंब डाला गया है। ठीक है, चलिए, और एक किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, देखिए पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो चलिए, तो पहला नंबर में ऑप्शन से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, और जिस त्रिभुज को हमें समरूप करना है उसी त्रिभुज को हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं हल हल। ठीक है, और लिखते हैं पहला नंबर ऑप्शन, तो त्रिभुज ए लेते हैं। त्रिभुज लीजिएगा ए ई पी, ए ई पी, और त्रिभुज सी डी पी। ठीक है, सी डी पी में देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, त्रिभुज ए ई पी है ना, एला त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी। देखिए सी डी पी माने ए वाला त्रिभुज और ए वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में हमारा देखिए कोण ई और कोण डी आपका क्या है, बराबर है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, या तो आप लिख सकते हो कोण ई बराबर कोण डी, या आप लिख सकते हो कोण ए ई पी बराबर लिख सकते हो कोण सी डी पी। ठीक है, अभी लिख सकते हो, लिख दीजिएगा, तो लिखिएगा यहाँ कोण ए ई पी बराबर लिखिएगा कोण सी डी पी, सी डी पी तो बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्यों क्योंकि दोनों कोण समकोण हैं, दोनों कोण समकोण है, ऐसे आप लिख सकते हो, समकोण है। ठीक है, समकोण है। चलिए, हो गया। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका देखिए कोण P, या कोण P इस साइड का कोण P और इधर का कोण P, इस त्रिभुज का CDP में कोण P दोनों आपका बराबर है, किस अनुसार, शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा, कोण APE बराबर लिखिएगा कोण CPD। ठीक है, तो लिखिएगा कोण APE बराबर कोण CPD। ठीक है, और कारण क्या लिखिएगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, दो आपका कोण देखिए आपका क्या हो गया, बराबर हो गया, और जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज आपका क्या होता है, समरूप हो जाता है। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं, इसीलिए कोण ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के, किस अनुसार, कोण कोण, यानी आप एंगल शॉर्टकट में लिख सकते हो समरूपता से, समरूपता से। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा प्रूफ, ये पहला प्रूफ हो गया। ठीक है, अब सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन में आपका क्या त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी समरूप करना है त्रिभुज सी बी ई। तो ये दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं हम लोग पहले, तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में। ठीक है, तो देखिए यहां देखते हैं, देखिए
त्रिभुज ए बी डी, देखिए त्रिभुज ए बी डी, ए वाला त्रिभुज बड़ा त्रिभुज, ठीक है, और त्रिभुज सी बी ई, सी बी ए बी ई, सी बी ई, मैंने ए त्रिभुज और ए त्रिभुज, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए आपका, इन दोनों त्रिभुजों में आपका देखिए कोण डी और कोण ई दोनों आपका क्या है 90 डिग्री है, मतलब आपका समकोण है, ठीक है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, तो आप लिख सकते हो ए डी बी बराबर होगा कोण सी ई बी बी, ठीक है, बराबर 90 डिग्री, ठीक है। इसका कारण क्या है 90 डिग्री है बोल के, ठीक है। और एक तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में देखिए त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, और त्रिभुज सी ई बी में, दोनों में देखिए आपका कोण भी आपका क्या है, दोनों त्रिभुज में है, ए डी बी में बी है और सी ई बी में बी है, मतलब दोनों त्रिभुजों के लिए बी कोण क्या उभयनिष्ठ है। तो आप लिख सकते हो इसको ए कोण ए बी डी, जो कोण आपको लेना हो तो उसको बीच में रखते हैं, बराबर होगा कोण सी बी ई, आप लिख दीजिएगा ब्रैकेट में उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। चलिए अब देखिए दोनों कोण आपका क्या हो गया, बराबर हो गया, और जब दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज आपका समरूप हो जाता है, इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज सी बी ई का, ठीक है। का किस अनुसार, एंगल समरूपता से, ठीक है। इसको लिख दीजिए प्रूव्ड, सिद्ध हो गया, ठीक है, ये भी सिद्ध हो गया। अब चलिए अब थर्ड नंबर ऑप्शन, ठीक है। थर्ड नंबर ऑप्शन में क्या बोला गया है, थर्ड नंबर ऑप्शन में बोला गया है त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी का, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो लेते हैं त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, बी में देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या त्रिभुज है, त्रिभुज ए ई पी, मानी ए त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी मानी ए त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में आपका कोण ए क्या है उभयनिष्ठ है। देखिए ए ई पी इसमें भी कोण ए है और ए डी बी इसमें भी देखिए कोण ए है, तो आप लिख सकते हो कोण पी ए ई बराबर लिख सकते हो कोण बी ए डी, ठीक है। और लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ कोण, कारण उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। और देखिए उभयनिष्ठ कोण हो गया। अब देखिए कोण त्रिभुज ए ई पी और ए डी बी दोनों में देखिए कोण ए कोण डी आपका क्या है समकोण है 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसको आप लिख दिए, तो लिखिएगा कोण ए ई पी बराबर होगा कोण ए डी बी का, क्या हो जाएगा बराबर 90 डिग्री, कारण है इसका, ठीक है। तो लिख दीजिएगा दोनों कोण आपका बराबर हो गया, यानी दोनों त्रिभुज बराबर है, तो लिख दीजिएगा इसीलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा, मैंने समरूप है त्रिभुज ए डी पी का, ठीक है। और किस अनुसार, एंगल समरूपता से, ठीक है। तो प्रूफ लिख दीजिए, ठीक है, प्रूफ लिख देते हैं। चलिए अब ऑप्शन नंबर 4, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 बोला है त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी, तो इन दोनों त्रिभुज को लेते हैं, ठीक है। तो लेते हैं त्रिभुज पीडीसी और त्रिभुज बीईसी में देखिए इन दोनों त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज बोला, पी डी सी माने छोटा त्रिभुज
और त्रिभुज बीईसी, बीईसी माने बड़ा त्रिभुज, बीईसी ये छोटा ए बड़ा, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों देखिए कोण डी और कोण ई आपका 90 डिग्री है, माने ये समकोण है, ठीक है। तो इसको लिए दोनों कोण आपका क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप कोण पी डी सी बराबर होगा आपका, बराबर किसका होगा, बराबर होगा कोण बी ई सी, ई सी बराबर 90 डिग्री, कारण ठीक है 90 डिग्री। और इन दोनों त्रिभुजों में देखिए पी डी सी और बी ई सी में दोनों में देखिए आपका कोण सी है, माने ये उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। तो लिखिएगा कोण पी सी डी बराबर है कोण बी सी ई का, ठीक है। किसका, कारण क्या है आपका, उभय निष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। तो इसीलिए जब ये दोनों कोण आपका बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंगल एंगल समरूपता है, कोण कोण, तो लिखिएगा त्रिभुज पी डी सी, दोनों कोण आपका समरूप हो जाएगा, ठीक है। समरूप त्रिभुज बी ई सी, ठीक है, एंगल एंगल समरूपता से, रूपता से, ठीक है। ये आपका हो गया प्रूव्ड, PRO VED प्रूव्ड, ठीक है। तो आपका देखिए चारों ऑप्शन मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है, चारों ऑप्शन आपका प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।